नमस्कार दोस्तों, टेक इजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फ्लूइड। जैसे हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, दूसरे में पढ़ा था हमने विस्कोसिटी क्या होता है, तीसरे में पढ़ा था हमने कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। अब चौथे में हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड में फ्लूइड क्या होता है। देखो, आपने देखा हो गया कि हर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की तीन होती, क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ध्यान से देखो, जो लिक्विड और गैसेस होती हैं वो हमेशा किस पार्ट में आती हैं? वो हमेशा लिक्विड पार्ट में आती है ज्यादातर, ठीक है, यानी फ्लूइड्स पार्ट में आती। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड्स क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से बता रखा है कि फ्लूइड के अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टाइप्स के बारे में, ठीक है। कि अपने को सामने दिख रहा है न्यूट्रोडाइन फ्लूइड, नॉन न्यूट्रोडाइन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियल सॉलिड, विस्कोसिटी ग्रेडियंट, आइडियल फ्लूइड और शेयर स्ट्रेस। सबसे पहले आपको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज सिखाई थी, वो मैंने आपको बताया था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या सिखाया था? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एक बार हम उसको वापस रिमेंबर करवा रहा हूं। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? जैसे शेयर स्ट्रेस जो होता है, क्या शेयर स्ट्रेस जो होता है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ग्रेडियंट। पढ़ा था ना हमने कि जो शेयर स्ट्रेस है वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लो ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर दोनों एक साथ बढ़ते हैं, यानी मान लो ये जितना बढ़ रहा है उतना का उतना ये भी बढ़ रहा है, तो वो फ्लूइड कौन सा कहलाता है? न्यूट्रोडाइन फ्लूइड। यानी दोनों क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। अगर दोनों सेम प्रोपोर्शनल में बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? नॉन न्यूट्रोडाइन फ्लूइड। अगर वो प्रोपोर्शनल में नहीं है तो वो कौन से हो जाएंगे? नॉन न्यूट्रोडाइन फ्लूइड। न्यूट्रोडाइन और नॉन न्यूट्रोडाइन में एक ही है कि जो इस रूल को फॉलो करते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूट्रोडाइन फ्लूइड। और जो इस रूल को नहीं फॉलो करते हैं वो कौन से हो जाते हैं? नॉन न्यूट्रोडाइन फ्लूइड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आइडियल सॉलिड की, तो देखो ये तो क्या है? विस्कोसिटी ग्रेडियंट, ये स्ट्रेट जा तो ये क्या हो जाएगा? आइडियल सॉलिड। और इसके अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट लाइन की बात करता हूं तो ये क्या होता है? आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। अगर यहां तक कुछ कांस्टेंट चलता है, फिर मान लो ऐसे चलता है, तो ये क्या होता है? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। मैं आपको इसकी सारी डेफिनेशन आगे वाला जो थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं वीडियो में, इसमें हम पूरी देखेंगे कि कहां पे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देखो, आइडियल फ्लूइड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम देखते हैं कि भाई आइडियल फ्लूइड की बात की, अब आप में आइडियल का मतलब क्या होता है? इमेजिन। आपके सामने मैंने आइडियल फ्लूइड्स, क्या एक वर्ड लिख रखा है आइडियल फ्लूइड, आपको दिख रहा है। अब देखो आइडियल फ्लूइड क्या कह रहा है? आइडियल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल हैज नो विस्कोसिटी। ध्यान रखना, इसकी किसी भी टाइप की विस्कोसिटी नहीं होती है। नो विस्कोसिटी, क्या बोल रहा है? नो विस्कोसिटी, यानी टाउ इक्वल म्यू डी यू अपॉन डी वाई। और अगर मैं म्यू करता हूं तो म्यू इक्वल टू टाउ डी यू अपॉन डी वाई। कहने का मतलब ये सब क्या होता है? जीरो होता है। अब आपको पता है, आपने पीछे वाले ग्राफ में देखा होगा, ऐसा ग्राफ मैंने शो करवा रखा होता था। तो अब यहां पे अगर विस्कोसिटी होगी नहीं तो इसका मतलब किसी भी प्रकार का फ्लूइड होगा ही नहीं। यानी ये बोल रहा है इट इज एन इमेजिनरी फ्लूइड। ये एक इमेजिनेशन है। क्या है? ये केवल और केवल इमेजिनेशन है, ना कि कोई फ्लूइड्स है, केवल और केवल इमेजिनेशन है। एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो अब आपको पता पड़ गया, जब हम किसी भी चीज की इमेजिनेशन करते हैं तो वो एक एग्जिस्ट नहीं करती है रियलिटी के अंदर। तो समझ गए? आइडियल फ्लूइड इज ए इनकंप्रेसिबल फ्लूइड
having no viscosity it is an imaginary fluid and does not exist in reality, यानी ये किसी भी प्रकार की रियलिटी में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है रियल फ्लूइड, एक हो गया आइडियल, तो दूसरा अब क्या हो जाएगा, रियल फ्लूइड। तो ध्यान से देखो, आप घबराओ मत, ध्यान से देखो रियल फ्लूइड क्या होता है। रियल फ्लूइड इज प्रोसेस ऑफ विस्कोसिटी, कहने का मतलब इसकी विस्कोसिटी होती है, तो ये किस टाइप का फ्लूइड हो जाएगा, रियल फ्लूइड। इसकी इट इन प्रैक्टिस ऑल फ्लूइड आर रियल, जितने भी आपको रियल फ्लूइड दिखते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल होते हैं। जैसे आपको वाटर दिखा, केरोसिन दिखा, जो भी दिखा, पेट्रोल दिखा, ये सब कौन से हैं, ये सारे कौन से हैं, ये सारे रियल फ्लूइड्स हैं। तो आपको आइडियल और रियल में डिफरेंस पता पड़ गया कि इसमें विस्कोसिटी नहीं होती है, इसमें विस्कोसिटी होती है। ये इनकंप्रेसिबल होता है, ये कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल होता है। ये केवल इमेजिनेशन करते हैं, ये रियल में जो पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है न्यूटोडाइन और नॉन न्यूटोडाइन, अ रियल फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान से देखो, एक ऐसा रियल फ्लूइड, अब रियल फ्लूइड के सारे पार्ट है, एक ऐसा रियल फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रूल को फॉलो करता है। क्या, ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के रूल को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, न्यूटोडाइन फ्लूइड। और जो इस ओबे डज नॉट ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, क्या, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है वो क्या कहलाता है, नॉन न्यूटोडाइन। तो ध्यान रखना, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ग्रेडियंट, जो हमने पिछले प्रीवियस स्लाइड में देखा था। विस्कोसिटी और शेयर स्ट्रेस दोनों अगर प्रोपोर्शनल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाते हैं। अगर इसको ये फॉलो कर रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटोडाइन फ्लूइड है, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये नॉन न्यूटोडाइन है। आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड को भी मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, ठीक है, ये भी आपके कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट पढ़ते हैं, ये इसका एक फ्लूइड का लास्ट है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये क्या बोला है, अ फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू। शेयर स्ट्रेस जो है वो मोर देन किसके हैं, यील्ड वैल्यू के हैं, एंड शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। यानी जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। जो शेयर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, शेयर स्ट्रेन के है। इट इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। देखो ध्यान रखना, इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू। इसका सिंपल एक एग्जांपल है टूथपेस्ट। क्या है, टूथपेस्ट। ध्यान रखो, टूथपेस्ट क्या होता है, जैसे आकृति में डालना वो डल जाता है, और जैसे उसको नली में से आराम से वो पुश करके बाहर निकाल। तो इसका मेन जो एग्जांपल है टूथपेस्ट हो गया, इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है, इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो हमने इस लेक्चर में आज बात की थी टाइप्स ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले हमने बात की थी आइडियल फ्लूइड की, उसके बाद रियल फ्लूइड की, न्यूटोडाइन फ्लूइड की, और नॉन न्यूटोडाइन फ्लूइड, और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसकी समरी मैंने आपको एक बार उसका पिक आप लेके देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ कि मैं आपके लिए किस नए टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ और नया वीडियो लेके आ सकता हूँ। और धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।